इमेजिन दिस, रात के 11:47 बज रहे हैं। पूरा दिन तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल की, कॉल्स अटेंड किए, फैमिली का ध्यान रखा, वर्क कंप्लीट किया, लोगों को मोटिवेट किया, स्माइल भी किया। सबको लगा यार ये बंदा कितना स्ट्रांग है। फिर रात को सब सो गए, फोन साइड में रखा, रूम साइलेंट हो गया और अचानक से आंखों में आंसू आ गए। कोई ड्रामा नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, बस तुम और तुम्हारी फीलिंग्स। और उस मोमेंट में एक डेंजरस थॉट आता है, मैं इतना वीक क्यों हूँ, मैं रो क्यों रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग लोग ऐसे टूटते नहीं। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हम इमोशनल पेन से ज्यादा उसके मीनिंग से सफर करते हैं। आंसू प्रॉब्लम नहीं होते, जो कहानी हम उन आंसुओं के बारे में बना लेते हैं वो प्रॉब्लम बन जाती है। आज की वीडियो में हम इमोशनल स्ट्रेंथ को रीडिफाइन करेंगे, क्योंकि जो डेफिनेशन सोसाइटी ने दी वो आधे लोगों को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। लेकिन असली प्रॉब्लम ना अभी शुरू भी नहीं हुई। एक बार एक सोल्जर से इंटरव्यू लिया गया। उसने मल्टीपल कॉम्बैट्स मिशन सरवाइव किए थे, बॉम्बिंग देखी थी, डेथ देखी थी, फियर देखा था। इंटरव्यूअर ने पूछा, मिशन के दौरान सबसे डिफिकल्ट मोमेंट क्या था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बैटल की स्टोरी। उसने कहा, मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल उस दिन हुई जब मैं घर लौटकर अपनी बेटी को हक करते हुए रो पड़ा। इंटरेस्टिंग है, बैटल फील्ड में नहीं, घर में, सेफ्टी में, लव के मूवमेंट में आंसू आए। और उसने कहा, मुझे लगा था मैं वीक हो गया हूँ। ये सिर्फ उस सोल्जर की स्टोरी नहीं है, ये मिलियंस लोगों की स्टोरी है। हम इमोशनल रिलीज को इमोशनल कोलैप्स समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं, बहुत अलग। यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप छुपा हुआ है जो ज्यादातर लोग कभी नोटिस ही नहीं करते। सोचो प्रेशर कुकर को, अगर स्टीम रिलीज होती रहे तो सिस्टम सेफ रहता है, अगर रिलीज बंद कर दो तो प्रेशर बिल्डअप होता है। आउटसाइड से कुकर बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, पर अंदर एक्सप्लोजन की काउंटडाउन चल रही होगी। इमोशंस भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब प्रेशर क्रिएट करना नहीं, प्रेशर हैंडल करना है। और प्रेशर हैंडल करने के लिए रिलीज मैकेनिज्म जरूरी होता है। और यहाँ एक डेंजरस मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं इमोशन फील करना इज इक्वल टू इमोशन के कंट्रोल में होना। गलत, बहुत गलत। अगले 60 सेकेंड्स में हम इमोशनल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पूरी तरह बदलने वाले हैं। अगर तुम सैडनेस फील करते हो तो इसका मतलब नहीं कि सैडनेस तुम्हें कंट्रोल कर रही है। अगर तुम फियर फील करते हो तो इसका मतलब नहीं कि फियर ड्राइवर सीट में। इमोशन फील करना और इमोशन से चलना दोनों अलग स्किल्स हैं। स्ट्रॉन्ग लोग इमोशन फील करते हैं, वीक रेगुलेशन वाले लोग इमोशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। डिफरेंस यही है। मैं तुम्हें एक सीन दिखाती हूँ। दो लोग जॉब रिजेक्शन रिसीव करते हैं, दोनों हर्ट होते हैं, दोनों डिसअपॉइंटेड होते हैं, दोनों का कॉन्फिडेंस शेक होता है। पहला बंदा कहता है, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। और 3 हफ्ते बाद एंगर, इरिटेशन, सेल्फ डाउट, बर्नआउट सब निकलने लगता है। और दूसरा बंदा उस रात को रोया, जर्नल लिखा, वॉक पे गया, इमोशन को प्रोसेस किया और नेक्स्ट वीक फिर अप्लाई किया। द क्वेश्चन, एक्चुअली स्ट्रॉन्गर कौन था? जो आंसर आप सोच रहे हो शायद वही सबसे बड़ा इल्यूजन है। जो फील नहीं कर रहा था या जो फील करके भी मूव कर गया। यहाँ इमोशनल स्ट्रेंथ की असली डेफिनेशन समझ आती है। स्ट्रेंथ इज नॉट फीलिंग लेस, स्ट्रेंथ इज रिकवरिंग फास्टर, रिटर्निंग टू एक्शन फास्टर, रिमेनिंग अलाइन्ड डिस्पाइट इमोशंस। ये मेंटल फिटनेस है। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो पूरी वीडियो का कोर है। एथलीट्स को देखो, ओलंपिक्स में मेडल जीतने के बाद कितने एथलीट्स रो देते हैं। क्या वो वीक होते हैं? नहीं, उन्होंने ईयर्स का प्रेशर, सैक्रिफाइस और अनसर्टेनिटी कैरी किया होता है जो आंसुओं के थ्रू निकलता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का रीसेट बटन होता है। लेकिन सोसाइटी ने एक डेंजरस आइडेंटिटी क्रिएट कर दी, स्ट्रॉन्ग पर्सन, और उस आइडेंटिटी का वर्जन कुछ ऐसा होता है, नेवर क्राई, नेवर स्ट्रगल, नेवर फील लॉस्ट, नेवर गेट ओवरवेल्म्ड, नेवर ब्रेक। एंड द प्रॉब्लम, ये ह्यूमन नहीं है, रोबोटिक है। मोस्ट पीपल पूरी जिंदगी इसी आइडेंटिटी के अंदर फंसे रहते हैं। और जब ह्यूमन रोबोट बनने की कोशिश करता है वो अंदर से फ्रैक्चर होने लगता है। इमोशनल स्ट्रेंथ का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल मुझे फायर फाइटर्स में मिलता है। इमरजेंसी के टाइम पर वो पैनिक नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फियर फील नहीं करते, वो फियर के साथ ऑपरेट करते। यही डिफरेंस है। करेज फियर की एब्सेंस नहीं, फियर के साथ मूवमेंट है। इमोशनल स्ट्रेंथ इमोशंस की एब्सेंस नहीं, इमोशन के साथ स्टेबिलिटी है। अब हम उस आइडेंटिटी शिफ्ट पर आ रहे हैं जो सब कुछ
चेंज करने वाला है। आज तक शायद हम सोचते रहे, मैं इमोशनल हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं वीक हूँ, लेकिन शायद रियलिटी कुछ और है। मे बी तुम वीक नहीं, मे बी तुम इमोशनली अवेयर हो, मे बी प्रॉब्लम इमोशन नहीं, प्रॉब्लम इमोशनल ट्रेनिंग की लैक है। जैसे जिम ना जाने से मसल्स वीक हो जाते हैं, वैसे इमोशनल स्किल्स ट्रेन ना करने से रेगुलेशन वीक हो जाता है। अब सवाल यह है, स्किल को ट्रेन कैसे किया जाए? एक्सरसाइज 1, नेम इट। जब इमोशन आए सिर्फ बोलो, मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ, मैं हर्ट फील कर रही हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। इमोशन को नाम देना इंटेंसिटी कम करता है। एक्सरसाइज 2, द 90 सेकेंड रूल। इमोशन आया तुरंत रिएक्ट मत करो, मैसेज मत भेजो, डिसीजन मत लो, बस ऑब्जर्व करो। एक्सरसाइज 3, इमोशनल डीब्रीफ। रात में एक क्वेश्चन, आज मुझे सबसे ज्यादा किस बात ने अफेक्ट किया, बस लिखो, सॉल्व मत करो, ऑब्जर्व करो। एक्सरसाइज 4, फील देन मूव। क्राई इफ नीडेड, प्रोसेस इफ नीडेड, लेकिन आइडेंटिटी को इमोशन के अराउंड मत बनाओ। एक्सरसाइज 5, एविडेंस कलेक्शन। हर बार जब तुम डिफिकल्ट इमोशन के बाद भी एक्शन लेते हो, एविडेंस कलेक्ट करो। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। कॉन्फिडेंस सक्सेस से नहीं, रिकवरी से बनती है। और अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल क्राई, इमोशनली वीक पीपल क्राई। डिफरेंस क्राइंग में नहीं, डिफरेंस उसके बाद क्या होता है उसमें है। एक इमोशन के नीचे दब जाता है, एक इमोशन को प्रोसेस करके फिर खड़ा हो जाता है। मेंटल फिटनेस का गोल इमोशन को एलिमिनेट करना नहीं, इमोशन के साथ परफॉर्म करना है, इमोशन के साथ फोकस करना है, इमोशन के साथ लीड करना है, इमोशन के साथ लाइव करना है। बिकॉज ह्यूमन परफॉर्मेंस का हाईएस्ट लेवल नमनेस से नहीं आता, अवेयरनेस से आता है। अगली बार जब तुम रो तो खुद से ये मत पूछना कि मैं वीक क्यों हूं, खुद से पूछना मैं क्या प्रोसेस कर रहा हूं। ये एक क्वेश्चन तुम्हारी आइडेंटिटी बदल सकता है, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेंथ का ऑपोजिट क्राइम नहीं, इमोशनल स्ट्रेंथ का ऑपोजिट अवॉइडेंस है। और जिस दिन तुम इमोशन से भागना बंद कर दोगे, उस दिन तुम मेंटली स्ट्रॉन्गर बनना शुरू कर दोगे। आंसू वीकनेस का एविडेंस नहीं होते, कभी कभी वो हीलिंग का एविडेंस होते हैं, और कभी कभी ग्रोथ का। ट्रेन योर माइंड नॉट टू फील लेस बट टू कैरी मोर, वो भी विदाउट ब्रेकिंग।